गजब रीत चली दुनिया में, राम 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 गजब रीत चली, गजब रीत चली दुनिया में, राम 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 गजब रीत चली हो। दुनिया में राम 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 गजब रीत चली, एक गजब रीत चली दुनिया में, राम 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 गजब रीत चली। भगवान के जन्मदिन में पूजन पाठ हुआ, मंगल गीत हुए, दीपक जलाए गए। लड़का बेटियन के जन्मदिन में देखो आप, जन्मदिन में पूजा और पाठ ना किया, और पूजा दिया, गजब रीत चली, गजब रीत चली कलयुग में, राम 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 गजब रीत चली हो। चली कलयुग में, राम 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 गजब रीत चली। अब लाला कोटा के लाने चले गए पढ़ने। 15 साल लगातार पढ़ाई करी, 1 साल पूरी नहीं हो पाया तो पापा जी 2 लाख रुपए डाल दो, फीस ज्यादा कर रही है। 2 लाख रुपए पापा जी ने डाल रहे बेचारे। कोई ने चना बेचे, कोई ने सोयाबीन बेचे, कोई ने कछू दूध के इकट्ठे करे, मतलब कछू भी। महीना पूरा नहीं हो पा, बोले 1.5 लाख डाल दो। 15 साल खींच के पढ़ाई करी लाला ने, और पढ़ाई करके 15 साल में जब घर लौटे तो आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में परंपरा है कि जन्म देने वाली मैया को माताजी कहा जाता है, पिता को पिताजी। जब लाला 15 साल में कोटा से लौटे, मम्मी से मोम कहे पिताजी से डेढ़, घर वाले के लगे यार मोड़ा ज्यादा पड़ा। मम्मी से मोम कहे पिताजी से डेढ़, उनने 2-4 रिश्तेदार बुलाए, सियाने समझदार कि यार हम लोग मोड़ा जब से कोटा से लौट गए ना, जब से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही। रिश्तेदार समझ गए, समझदार थे। उन्होंने कही कै साल को होगा, बोले 21। पढ़ाई बंद कर दो, मोड़ा को अच्छे घर से ब्याह करो, अच्छी पढ़ी लिखी मोड़ी ढूंढो, अच्छे घर से रिश्तेदारी भाई। उनने पढ़ाई बंद करके मोड़ा से 1 क्लास और ज्यादा पढ़ी बहू मिली। जैसी बहू घरे आई, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड नाइट पापा, आहा हो गाँव कवाड़। अगर मोड़ा से 1 क्लास ज्यादा पढ़ी बहू है तो घर को कवाड़ो समझो आप। एक दिन बाप ने अंदाज करो कि यार बेटा बहू पढ़े हैं कि कछु संस्कार भी सीखे हैं, अंदाज लाओ उनको। बेटा मम्मी की तबीयत खराब है, बोले चटाई पे सवा दो। जिसने कोटा के लाने पढ़वे भेजो, पाल पोस कर बड़ा किया, बोले चटाई पे सवा दो। बेटा बहू के सर में दर्द है, बोले एसी रूम में ले जाओ, डबल बेड। आय हाय रे जमाने। मम्मी से मोम कहे पिताजी से डेढ़, मताई का चटाई, बीबी का डबल बेड। गजब रीत चली, गजब रीत चली दुनिया में, राम 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 गजब रीत चली हो। चली दुनिया में, राम 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 गजब रीत चली। गजब रीत चली दुनिया में, राम 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 गजब रीत चली है। आप लोगों के आशीर्वाद से एक कार्यक्रम हमारा गुजरात में हुआ। गुजरात में हमारे गोलू भैया और मैं, हम दोनों साथ गए। बहुत बड़ा कार्यक्रम, इतनी जनसंख्या कभी देखी नहीं, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो वहाँ पर गुजरात में ऐसा रिवाज है कि बड़े बड़े सेठ साहूकर के यहाँ प्रोग्राम जब होता है, जागरण भजन संध्या, तो बेटियां ही स्वागत करती है हमारे मेहमानों का, कलाकारों का। बेटियां स्वागत करनी मतलब मुझे समझ में ना आई कि बेटियां है कि लड़का है, बिल्कुल समझ में आई। चलते हुए समय में सब कुछ माप होता जा रहा है, लड़का और बिटिया के पहनने का कपड़ा बिल्कुल हाफ होता जा रहा है। देखो आप एक नजर फैशन के दौर पर चलिए आप। 4-5 साल पहले एक इतनी खतरनाक कटिंग चली है, 4-5 साल से पहले तो कटिंग बाजार में कटवाई। अच्छा सबसे पहले हमारे गांव में आए 2-3 मोड़ा कटिंग करवा के, गांव में नहीं हो रहा कम से कम 6-7 कुत्ता भूखे उन पे, मतलब अच्छे भले मोड़ा सुंदर बिजू का बन गया। कटिंग देखो आप,
और बैगी भाई कटिंग देखो आप बिटिया कटवाल हिप्पी कटवाल लड़का और बिटिया में रही ना पहचान गजब रीत चली। देखो आपने सुना होगा आज वो हुआ, आज गुना में फलानी वो हो गई, घटना हो गई, आज असुरनगर में जो हुआ, आज राती खेड़े में जो होगा, करमाई में जो भाव तो ओछे 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 चल गए कपड़ा जैसे हो रहे लफड़ा। अरे ओछे ओछे चल गए कपड़ा जैसे ही हो रहे लफड़ा। अरे बोले शंकर भगवान की। हाँ अब हमारे गोलू